नमस्ते। हैप्पी शिवरात्रि। मैंने बोला था कि मैं आपके साथ कंटिन्यूसली 3 डेज तक जुड़ी रहूँगी, बट मैं कई कारणों की वजह से नहीं आपके साथ कल बात कर पाई। और आज जैसे कि पता है कि आपको शिवरात्रि है, सबसे पहले आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज शाम के टाइम पे आप पूजा कैसे करेंगे मैं ये बताऊंगी। और आज से लेकर के आगे के 11 डेज तक कंटिन्यूसली हम किस तरह से पूजा करेंगे और उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले शाम की पूजा। तो 4 पहरों की आपने पूजा करनी है। अगर कोई करना चाहता है या आपको लगता है कि आज हम कहीं किसी मंदिर में मैं गई थी यहाँ पे और वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, इतने ज़्यादा लोग थे, ऐसे भी नहीं करना आपने कि मैं देख रही थी कि लोगों को बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था, जैसे स्टैम्पीड होती है ना, इस टाइप का इन्वायरमेंट वहाँ बन गया था। तो आप ऐसा मत करिए। अगर कहीं पे भी बहुत रश है मंदिरों में, लोगों ने पहले से बुकिंग करा के रखी है और आप लोग 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में भी कर सकते हैं। आप भगवान का नाम ऐसे भी जप सकते हैं मन में भी। ऐसा मत करें कि कहीं पे भी ओवर जहाँ क्राउडिंग है वहाँ पे जा करके कुछ भी आप के लिए जो है वो बाद में उसके रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक ना रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे यहाँ पे मंदिर में। मैंने बहुत से मंदिर विजिट किए, 2-3 मंदिर, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। तो इसलिए मैं आप सबसे, अगर आप 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं घर पे, तो पहला पहर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 6:27 से लगभग 9 बजे तक रहेगा। फिर सेकंड पहर उसी तरह से 11:30 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो है थर्ड पहर सुबह के टाइम, और जो लास्ट का पहर होगा वो 3:30 से लेकर के 6:45 तक रहेगा। तो 4 पहरों की आपने पूजा करनी है, 4 पहर की पूजा। और उस पूजा में आपने क्या करना है कि फर्स्ट पहर जो है उस टाइम आपने, जब शाम के टाइम जिसमें प्रदोष काल रहेगा, जब उस पीरियड में जब प्रदोष काल होगा, तब उस टाइम आप भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। दूध जो होता है उसमें, चाहे आप पैकेट का यूज़ कर रहे हैं, चाहे आपने गाय का दूध लाया है, लेकिन वो दूध बॉइल्ड नहीं होना चाहिए। बॉयल किया हुआ दूध नहीं, कच्चा दूध जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो दूध चढ़ा करके आप जो है वो भगवान शिव का अभिषेक करें। और उस टाइम मंत्र उच्चारण के लिए, अगर तो स्त्रियां अकेली पूजा कर रही हैं, अकेले बैठ करके वो पूजा कर रही हैं, तो उस टाइम वो नमः शिवाय ओम का करें। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, ऐसे अगर करते जाएंगे तो आप देखेंगे इस क्रम में ओम फिर से पहले आ जाता है, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम। और अगर आप अपने हस्बैंड के साथ बैठ करके पूजा कर रहे हैं तो आप ओम नमः शिवाय भी जप सकते हैं। अगर आप दोनों एक कपल, एज अ कपल पूजा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि एज अ कपल ही पूजा करनी चाहिए। और तीनों पहर की नहीं कर सकते, आप प्रदोष काल के टाइम कर ले, और मॉर्निंग में भी कर सकते हैं आप। फिर सेकंड पहर की बात आती है। सेकंड पहर में आप ना जो है वो घृत से, दही से करें। पहले में दूध, सेकंड वाले में दही, और थर्ड पहर में आप घृत से, घी से। और जो सुबह फोर्थ पहर होगा उस टाइम आप शहद से, अगर सिर्फ शहद चढ़ा करके भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। बाकी जो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, कि बेलपत्री, धतूरा और भांग, और जितनी भस्म अगर आपने लाई है, या जो भी सामग्री आप चढ़ाना चाहते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। पंचामृत भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि किस तरह से, जिसमें घी और आपका रहेगा शहद, और इसमें दही, और साथ में शक्कर और दूध, ये सब चीज़ें डाल करके आप पंचामृत बना करके पंचामृत से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। मंत्र जो है वो बिल्कुल, अगर आप सिंपल बोलना चाहते हैं तो आप यही बोलेंगे, नमः शिवाय ओम। तो ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर इस टाइम आप मंत्र लर्न करने बैठें तो उससे बेटर है कि उच्चारण जो है वो बहुत बेटर करता है, कि उच्चारण जो है वो हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और सब मैंने चीज़ें आपको बताई थी कल, कि आपको कहीं और जा करके पूजा, मतलब मैंने बोला आपको कि समस्त परिवार जो है भगवान शिव का वही है, कि जब भी हमारे यहाँ पे कोई भी पूजा स्टार्ट होती है तो हम पहले गणेश वंदना करते, तो भगवान गणेश भी वहीं स्थापित हैं उनके राइट साइड पे, और कार्तिकेय जी भी। और सारा जिस तरह से जब हमें किसी चीज़ का प्रॉपर पता होता है, तो जब भी हम कोई चीज़ वहाँ प्लेस करेंगे, या आप वाटर से डालना स्टार्ट कर रहे हैं, तो गणेश भगवान से, फिर कार्तिकेय जी को, फिर अशोक सुंदरी को, फिर भगवान शिव को, और फिर माँ पार्वती को, और फिर लास्ट का वाटर जो है वो आप
जो मैंने आपको बताया था कि भगवान शिव की 5 पुत्रियां जो हैं, उनमें एंड में फिर वहाँ पे आप जो बचा हुआ वहाँ ऐड करते हैं, और फिर नंदी जी का वो वाला पाँव जो ऊपर उठा रहता है, अगर आप देखेंगे उनके दोनों एक दूसरे वाला पाँव जो है वो सिर्फ नज़र आता है और एक ऐसे कर्व की तरह नज़र आता है, वहाँ पे आप अर्पित करें। और फिर इस तरह से जो उठा हुआ पाँव होता है, बेलपत्री भी वहीं पर चढ़ाई जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं जब हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। जब पता ही नहीं है कि ये चीज़ क्या है, तो उसका इतना उस चीज़ को करने में उतना आपको मज़ा नहीं आएगा कि हम पूजा कर रहे हैं, ये किसका क्या रेलिवेंस है। दूसरी चीज़ आती है कि अगर आप ना इस टाइम जब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि किससे क्या अभिषेक करना है, उसके दौरान अगर आप 7 काले तिल ले लें और साथ में एक काली मिर्ची, वो भगवान शिव को आप अर्पित करें। और अगर आप इसका सार जानना चाहते हैं, शिव पुराण पढ़ने के लिए मैं आपको पूरी रात के लिए तो नहीं कहूँगी, बट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो है ये शिव पुराण का सार है। अगर आप इस मंत्र का भी कंटिन्यूसली जाप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो आपको पूरा शिव पुराण का जो है वो फल मिलता है। तो ये मंत्र आपको उच्चारण करते रहना चाहिए जब भी आप पूजा में बैठें, या जहाँ तक जिस अभी अपनी अपनी सेहत सबको इजाज़त नहीं देती है कि इतना सब लोगों को प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आप जितने 2 पहर की करना चाहते हैं, चाहे आप 1 पहर की पूजा करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि आपने क्या करना है कि बेर होते हैं ना, बेर जो खाते हैं आप, वो 7 बेर, जब भी घर में लड़ाई झगड़ा जो करता है ना, तो उसका नाम ही बैर है, तो फिर आप सबके हाथ लगवा करके 7 और या 5 आप भगवान शिव पे अर्पित कर दें आज के दिन। जो भी लड़ाई झगड़ा सब बैर खत्म हो जाएगा, सब प्यार से रहना शुरू कर देंगे। ये काम आप ज़रूर करना। दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर किसी की घर में ये लड़ाई झगड़े के लिए मैंने आपको बताया, और अगर आप नहीं स्थापित कर सकते, आपने घर में पहले से घर के में शिवलिंग नहीं है, और आपको कोई ऐसे मन में दुविधा आ रही है, मन तो बहुत कर रहा है कि हम पूजा करें और चारों पहरों की पूजा करें, लेकिन शिवलिंग आपने घर में स्थापित नहीं किया है, या कोई ऐसा आपके घर में सारा मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो मिट्टी का नया दीपक आता है उसको आप पूरी तरह से जो है वो तिल से भर करके, जो मिट्टी का दीपक होता है उसको आप पूरी तरह से तिल से भर करके ऊपर लौंग जो है वो जिसका फूल वाली साइड होती है लौंग की, उसको आप नीचे प्रेस करके इस तरह से लगा दें, तो ये भी शिव का प्रतीक माना जाता है। ये मस्त शिवलिंग जो है वो इस तरह का बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन ये वाली क्रिया आपको सेकंड पहर में करनी है, जब आप दीपक में पूरा तिल भर लेंगे और उसमें आप लौंग लगा करके उस पर गंगा जल अर्पित करें, तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि आप शिवालय में जा करके चारों पहरों की पूजा करते हैं, उसके इक्वल फल मिलेगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप सब ऐसा करेंगे। आपको ज़्यादा जो है वो डाउटफुल होने की या वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमने भस्म नहीं बनाई। भस्म भगवान शिव की बहुत, आपको मैं बताऊं कि जो उज्जैन के जितने भी ज्योतिर्लिंग की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कल मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर किस तरह से माँ के हस्त कमलों पे भगवान शिव जो है वो विराजमान है, और जो आपको प्रतीक लिंग का नज़र आता है कि भगवान शिव जो हैं वो माँ के हस्त कमलों पे हैं। पर यहाँ पर जितने भी यहाँ पे ज्योतिर्लिंग हैं जहाँ पे भगवान खुद प्रकट हुए हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे वाला स्ट्रक्चर जो है वो नज़र नहीं आता है। वो अगर आप जितने भी आपने ज्योतिर्लिंग देखे, चाहे आप त्र्यंबकेश्वर जाएँ, चाहे आप भीमा शंकर जाएँ, चाहे आप केदारनाथ जाएँ, चाहे आप विश्वनाथ जाएँ, किसी भी, अभी लोगों ने मोस्टली इधर ही जाते हैं, तो मैंने इसीलिए 12 में से 4 का ही नाम लिया। उज्जैन में अगर आप जाते हैं तो जो आप देखते हैं कि विश्वनाथ जो काशी में है, काशी विश्वनाथ जब बोला जाता है, तो जो भी जिन लोगों की भी शनि की 60 सती चल रही है उनकी राशि पे, या शनि की महादशा चल रही है, तो उनको काशी विश्वनाथ जी का नाम जरूर लेना चाहिए, और ऐसा लेकर के तेल जो है वो अर्पण करना चाहिए। क्योंकि मैं बताऊंगी आपको कि काशी विश्वनाथ का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, कि हम कहते हैं ना कि ये राउंड होता है, और वहाँ पे बिल्कुल चौरस है। जो विश्वनाथ टेम्पल है वहाँ पे अगर आप जा करके भगवान के दर्शन करते हैं तो उसके बाहर का जो पूरा एरिया है वो चौरस है, क्योंकि भगवान शनि भगवान ने जब भगवान शिव की बहुत पूजा की थी तो भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए थे, और इसीलिए वो काशी विश्वनाथ जो है वो, जिनको भी शनि की कोई भी ऐसी महादशा आती है, और शनि की महादशा तो आपको पता है कितना धोती है, जिस तरह से धोया जाता है ना साबुन से, साबुन लगा करके कपड़ों को, वैसे ही शनि की महादशा जो है वो इंसान को धोती है, उनसे कर्म करवाती है, और इसलिए उनको काशी विश्वनाथ का नाम लेकर के सरसों का तेल वहाँ चढ़ाना चाहिए ज़रूर।
तो ये सब चीज़ें मैंने आपको ब्रीफली थोड़ी थोड़ी बताई। अपने मन में ये वाली धारणा मत लाएं कि हम पूजा नहीं कर पाएंगे तो भगवान हमें फल नहीं देंगे। वही लोग जो लोग 4 पहर पूजा कर रहे हैं वही उनको ही बहुत बड़ा फल मिलेगा। भगवान तो भाव के भूखे हैं कि हमारा भाव कैसा है, और भगवान भाव के भूखे हैं। अगर आपका भाव शुद्ध है और आप चाहते हैं कि आप अच्छे से पूजा करें तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनेगा। और जो मैंने आपको कहा कि दीपक में काले तिल भर करके, काले तिल भी मैंने आपको कल कहा था, वो आप इसमें मिश्रित करके, दूध में मिश्रित करके, जिनको शनि की दशा चल रही है या शनि और केतु की प्लेसमेंट है या कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स हैं उनके जो है हॉरोस्कोप में, जिसको आप जन्म के टाइम जो आपकी ग्रहों की स्थिति थी वो कुछ इस टाइप की है, कुछ ऐसी कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ ऐसी दृष्टियां हैं, कुछ ऐसे घर में बैठे हैं, तो फिर हम जो है वो इसमें तिल मिश्रित करके ज़रूर चढ़ाते हैं भगवान शिव पे। तो आप बहुत से लोग जो है वो अभिषेक जो है वो अलग अलग वस्तुओं से करते हैं, बट सिंपल वे में अगर आप एक बेल पत्री का एक पत्ता और सिंपल एक लोटा पानी से भी भगवान इतने खुश हो जाते हैं और वो अपने भक्तों पे इतनी कृपा करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसलिए आप लोग जो है वो अपने ज़्यादा टेंशन मत करें। अगर आप 4 पहर जो है वो रात्रि को जागरण करना चाहिए, जागते रहना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, तो इससे भी फल मिलता है। आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो हैप्पी शिवरात्रि वंस अगेन, थैंक यू।